और जोड़ते हैं हम वीएलए अंबाला जी को, जो कि सेबी रिसर्च एनालिस्ट हैं स्टॉक मार्केट्स टुडे से। मैम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मॉर्निंग। मैं अच्छी हूँ, गुड थैंक मॉर्निंग। यू। आप सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम। और सबसे पहले मैं आपसे व्यू जानना चाहूँगा बाज़ार को लेके मैम, क्योंकि एक तरफ है एशिया बाज़ारों में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ 20 डीएमए है जो कि करीब करीब 925 के आसपास आगे खड़ा हो गया है यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि आज 25,000 का आंकड़ा पार हो जाएगा यहाँ पर, और क्या तेज़ी बनती हुई दिखेगी? रिवर्सल के जो ट्रेंड जो लगातार अब चर्चा हो रही है वो आएगा? आज रिवर्सल के साइंस नहीं है। जी। आज यहाँ पर बहुत लाइकली है कि हमें यहाँ पर 25,000 को तो थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि एक बार 24,950 के ऊपर एक बार तो मार्केट हमको लेके जाएगी। वैसे हमारी जो क्लोजिंग हुई है कल, बहुत लगभग 24,900 के पास में ही हुई है। बट इट इज वेरी वेरी लाइकली कि हम क्लोजिंग जो है, आज की क्लोजिंग मैटर करती है, कि आज की जो क्लोजिंग है वो 24,850 के नीचे नहीं होगी। तो दैट इज व्हाट आई हैव व्यू अबाउट टुडेस मार्केट। तो हम लोग यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं वो ब्रेकआउट या फिर बाय ऑन डिप की कर सकते हैं, जिसमें कि आज का अगर हम एक शॉर्ट टारगेट ना एक्सपेक्ट करें, थोड़ा सा टाइम दे दे आज और कल का, तो यहाँ पर हमें 25,000 और 25,150 ये दो टारगेट्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। ठीक है मैम, अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक को लेके आपकी क्या सलाह है, क्योंकि निफ्टी बैंक में भी रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की जा रही है यहाँ पे, और हमने देखा पिछले 4 दिनों में एक अच्छी तेजी बनी है। आरबीआई के फैसलों के बाद यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव संकेत समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। आपको लगता है कि अभी 1,500-2,000 पॉइंट्स की रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है, एक नया हाई बनता हुआ दिख सकता है निफ्टी बैंक में? देखिए, 1,500-2,000 पॉइंट एक्सपेक्ट करना बहुत ही एक कुछ समय के अंदर में, ये एक्सपेक्टेशन जरूर रखें, लेकिन ड्यूरेशन क्या है वो मैटर करती है। तो आज और कल का जो व्यू है वो ये है कि हम लोग क्लोज हुए हैं 55,600 के पास में, क्लोज टू। एंड मोस्ट लाइकली आज हमें 55,860 यानी 55,860 का एक भाव मिल जाएगा आज के मार्केट में। एंड लाइकली 56,000, इसके बाद हमें ट्रेलिंग यूज करना चाहिए। एंड जितना भी ये प्राइस जाए, लेकिन रही बात कि ओवरऑल आउटलुक क्या बनता है, तो हमें सब जब भी हम एक अपसाइड की मूवमेंट की बात करते हैं, जहां पर हमारी जो समीकरण है सुधरते हुए दिख रही है ग्लोबल फैक्टर्स की साइड से, खुद के जो हम इन हाउस डिसीजंस ले रहे हैं मार्केट के प्रति या फिर अपनी जीडीपी को सपोर्ट करने के लिए, उन सब बातों को समझते हुए हमें एक सपोर्ट ढूंढना है कि कहां तक हमारी मार्केट किसी भी नेगेटिव न्यूज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। तो मेरी नजर में आने वाले जो दो टारगेट है 55,860 एंड 56,050 के आसपास, ये 1 और 2 दिन के अंदर टारगेट्स है। एंड जो सपोर्ट इस नजर से बनता है वो मेरी नजर में है 55,200 का। तो ये सपोर्ट है, यानी कल की जो क्लोजिंग रेंज, कल का जो ओपन प्राइस रहा है प्रीवियस सेशन का, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। तो हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि प्राइस अभी थोड़ा और ऊपर निकलेगा। ठीक है, हम उम्मीद करके रख सकते हैं प्राइस थोड़ा सा ऊपर निकलेगा। और बहुत सारे सवाल भी है मैम यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए सैटरडे संडे को बहुत सारे बिजनेस Q2 के अपडेट्स भी आते हुए दिखे, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो निवेशक इंतजार कर रहे हैं वो वोडाफोन आइडिया को लेकर है। आज अहम दिन है यहाँ पर 6 अक्टूबर को, और आज कोर्ट में सुनवाई है, और बाजार जो है यहाँ पर अब जो है निवेशकों के लिए दशा और दिशा जो कोर्ट के तौर पे यहाँ पे जो भी निकल कर आएगा वो तय होगा। यहाँ पे एजीआर विवाद को लेके, घाटे की स्थिति, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, तमाम चीज़ों पर यहाँ पे तवज्जो रहेगी। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? और वोडाफोन आइडिया को लेकर आपको लग रहा है कि, क्योंकि अब तो मैम 49% तो हिस्सेदारी सरकार की भी है, तो ये पक्ष भी, ये पॉइंट लेकर भी जो है यहाँ पर सरकार आगे बढ़ेगी यहाँ पर, और मतलब कोर्ट की तरफ भी नजरिया आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, किस तरह का फैसला आ सकता है? मुझे तो यहाँ पे पॉजिटिविटी लग रही है कि इसके फेवर में रहेगा। दूसरी चीज ये है कि जो लोग इसमें बने हुए हैं अभी भी, वो लोग इसमें रह सकते हैं। मुझे अच्छे से याद है 6.5 रुपए के पास में, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी मैंने इसको रेकमेंड किया था री एंट्री वगैरह। वेल, अभी हम अतिशयोक्ति वाली बातें नहीं करेंगे, बट इट इज अबाउट टू हिट इट सेकंड टारगेट। जो 9 रुपए का इसका सेकंड टारगेट था, 9 रुपए 20 पैसे का, वो हिट होने जा रहा है। तो जो लोग हैं वो रह सकते हैं, जो लोग नहीं हैं वो लोग फ्रेश बाइंग थोड़े से लिमिटेड एक्सपोजर से भी कर सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा इस बार 7.50, क्योंकि आपकी एंट्री लेट है। एंड एक्सपेक्टेड टारगेट जो आपके बनते हैं, पहला टारगेट लगभग मेरा तो यहाँ पर 9.2 का है, बहुत, जो कि वो छोटा सा टारगेट है आपकी करंट एंट्री के हिसाब से। बट हो सकता है जिसके चांसेस थोड़े से स्लाइटली कम रहेंगे, बट इट मे गो अहेड 9.45 तक ये जा सकता है। उसके बाद 10 का भी टारगेट इसमें है। तो आई मीन टू से कि अगर आप इसमें थोड़ा एक्सपोजर लिमिट करके आना चाहें तो कर सकते हैं, और जो लोग पहले से हैं पहली रिकमेंडेशंस के बेस पर, दे कैन स्टिल कंटिन्यू टू होल्ड इट फॉर फर्दर गेन्स। ठीक है मैम, ये आपने चलिए
उम्मीद कर रहे हैं निवेशक की कोई अच्छी खबर मिले ताकि वो भी आगे बढ़ सके। यहाँ पे मैम एक प्राइस बता रहा है कि पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, प्राइस बता रहा है कि पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, कुछ सवाल लेते हैं और साथ में बीच बीच में हम लोग Q2 के अपडेट्स जो हैं वो बात पर चर्चा कर लेंगे। मैम एक यहाँ पर मोहम्मद आसिफ जी का एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि इंफ्रा प्रोजेक्ट के में मेरे पास करीब 547, एक बार थोड़ा सा अगर आप क्लैरिटी से सवाल भेजेंगे ना सर तो मुझे और पता चल पाएगा यहाँ पे कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे। और इनका एक सवाल यहाँ पर ये है मैम, सारसन में एवरेज करूं या रहने दूं, यहाँ पर 355 पैसे के भाव पर है यहाँ पर सारसन। स्टॉक का नाम समझ में नहीं। हाँ मैम, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो एक बार आपसे मोहम्मद जी गुजारिश है कि एक बार थोड़ा सा और क्लैरिटी से आप सवाल भेजें ताकि हम लोग पूछ सकें यहाँ पे। यस, एंड मैं एक स्टॉक का अपडेट देना चाहती हूँ इन बिटवीन। VDL का अलर्ट आया है। आई मीन VDL जो वेदांता हमने पिछले बार रेकमेंड किया था लाइक 430 440 के आसपास, उसका 480 का फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। तो लास्ट सेशन में हुआ है। तो आई वुड से कि अगर जो भी लोग उस ट्रेड में है, इट इज अ गुड गेन। आप चाहे तो बुक कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग करना है तो फिर और होल्ड करना पड़ेगा। ऑलरेडी 10% का गेन हमें कुछ ही हफ्तों में मिल गया है। बहुत बढ़िया मैम, ये बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा, ये मुझे लगता है निवेशकों के लिए बहुत ही फायदेमंद वाला सौदा रहा होगा। एक मैम इनका सवाल जो है मैं थोड़ा सा समझ पाया, हालांकि इन्होंने बहुत क्लैरिटी से नहीं दिया, लेकिन अगर मैं समझ पाया तो ये कह रहे हैं SREI इंफ्रास्ट्रक्चर, SREI इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये तो बहुत ही छोटा स्टॉक है, 2 रुपये का स्टॉक है। ये तो निवेशक भी बहुत ज़्यादा इस तरह के स्टॉक्स पे दाव क्यों लगाते हैं ये समझ में नहीं आता, जिसपे पूरी तरीके से क्लैरिटी ना हो। आपका अभी क्या? फिलहाल हाँ, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी तक ये ठीक स्टॉक है नहीं मैम, मिला कोई है। नहीं मैम, हम आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारी SRF है, यहाँ पर श्री है, देयर आर मेनी, बट SREI नहीं है। ठीक है मैम, कोई नहीं मैम, हम आगे चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर राकेश हेल्थ केयर जी का जो हमारे प्राइम मेंबर के द बोनस बिग ग्रेट अचीवमेंट, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग लगातार आप ही के सपोर्ट के बदौलत नए नए आयाम छू रहे हैं, तो आपका प्यार बने रहना चाहिए। इसके अलावा मैम चेतू शाह जी का एक सवाल लेते हैं NHPC को लेकर और BHEL को लेकर। यहाँ पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पास पिछले 1 साल से है, आगे का नज़रिया क्या रहेगा मैम NHPC और BHEL में? NHPCL में स्टॉक आउटलुक पॉजिटिव है। पहले भी रेकमेंड किया था कि इसको होल्ड करके रख सकते हैं, एंड स्टिल उसके बाद अच्छा खासा मूव भी किया है, सो कंटिन्यू टू होल्ड है। अभी यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली अगर आप 1 साल का नजरिया लेके चल रहे हैं, देन यू प्लीज एक्सपेक्ट मिनिमम टारगेट्स ऑफ 95। इट्स नॉट ओवर एक्सपेक्टेशन, दीज आर द बेयर मिनिमम पॉसिबिलिटीज। कम से कम इतना तो जाएगा। देन इसके बाद में आप 100 को टारगेट कर सकते हैं, बट यूज ट्रेलिंग फॉर दिस। एंड वाइल यू आर टारगेटिंग, आप 95 तक इसको जब टारगेट कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, विच इज एट 82। करंट का जो प्राइस है वो क्लोज टू 87 है। तो पहले सोच समझ के स्टॉप लॉस समझ लीजिए, एक्सपेक्टेड टारगेट समझ लीजिए, और 1 साल से बहुत इजीली मतलब आपका नजरिया, उससे पहले भी ये टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसको फिर होल्ड करिएगा, ठीक है, ट्रेडिंग के साथ में। दूसरा आपने दिया है BHEL। BHEL की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इन्वेस्टर हैं देन वन कैन डेफिनेटली बेट ऑन इट। और अभी इसका जो करंट प्राइस क्लोज हुआ है 245 पर है। करंट एक्सपेक्टेड टारगेट डाउन द लाइन 1 ईयर के जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो स्टार्ट ही होते हैं लगभग 285 से। तो पहला ही टारगेट आपका, अगर आप आज की डेट में हो, उनका बाइंग रेंज नहीं बताया इन्होंने, लेकिन अगर आप आज के डेट से बीच में कोई फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो डाउन द लाइन 3 to 6 मंथ एक्चुअली मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये 285 तक जा सकता है बहुत इजीली। इसके बाद ट्रेल इट, बुक करने की नीड नहीं है। आपको इनको ट्रेल करना चाहिए 260 पर। जैसे ही 285 ट्रिगर्ड हो जाता है, 260 शुड बी द ट्रेलिंग लेवल जो आज की डेट में बाई के बारे में सोच रहे हैं। एंड इन द बोथ केसेस, पहले से है या भी है, इन बोथ केसेस स्टॉप लॉस है आपका जो इस वीक का हमारा लो लेवल है, और बहुत सारे और भी रीजन है जिसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है, दैट इज 228। 228 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए एंड कंटिन्यू करिए इसको होल्ड करके। ठीक है मैम। मैम आपसे एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि येस बैंक को लेकर, क्योंकि येस बैंक को लेकर भी अपडेट आया। हालांकि बैंकिंग को लेकर तो बहुत सारे Q2 के अपडेट, बिजनेस अपडेट्स आए हैं। येस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है
अगर आप देखिए बैंक के कर्ज और डिपॉजिट दोनों में साल दर साल के हिसाब से और क्वार्टर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। लोन, अगर आप लोन की बात करें या एडवांसेस की बात करें तो ये करीब करीब 2.5 लाख करोड़ पहुंच गए हैं, यानी पिछले साल जो थे वो 2.35 थे, करीब करीब 6.5% का जंप यहाँ पर भी देखने को मिला है। एडवांसेस, डिपॉजिट सब में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मैम आप क्या देख रहे हैं अभी, क्या 25 का आंकड़ा लगता है आपको कि जल्दी पार होता हुआ दिखेगा इसमें? उनके लोग परेशान हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर 25 तो बहुत इजीली दिखता है, लेकिन अगर कोई इसको समय दे दे, जिस तरह से हमारी बैंकिंग में थोड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं एंड इन सब चीजों को लेकर के छोटा, एक समय पे बहुत ही बड़ा बैंक जो आज एक छोटा सा बैंक बन के दिख रहा है प्राइस वाइज, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि ये फ्रॉम द करंट लेवल इट कैन रीच अप टू 45 to 50% गेन। डेफिनेटली इसको लगभग का समय लगेगा, आपको 3 से 8 क्वार्टर्स का समय देना पड़ेगा इसको, बट वेरी वेरी लाइकली पॉसिबिलिटीज। और इस गेन के लिए मतलब 25 तो इस रास्ते में आने वाला टारगेट है, तो 25 तो एक टारगेट यहाँ पर पॉसिबल है ही। दूसरा, आपको यहाँ पर जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो होगा 19 रुपए 10 पैसे का। 19 रुपए 10 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसमें 25, 28 एंड 32 ये 2-3 टारगेट्स को हम यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी को होल्ड करना है तो बिल्कुल वो होल्ड करके चल सकते हैं विद ट्रेलिंग एट फर्स्ट टारगेट विच वाज 25। तो इस तरह से हम इसको एक इन्वेस्टिंग के नजरिए से अगर देखना चाहें तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है मैम। एक हमारी मैम दर्शक है रोजाना जुड़ते हैं यहाँ पे, सोमा बिश्नोई जी। 2 सवाल है मैम। एक तो इनका स्टॉक में समझ गया कि ग्रीफ कॉटन, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक तो ग्रीफ कॉटन हो गया, 226 के भाव पे इन्होंने खरीदारी करी है। दूसरा कॉपटेक कह रहे हैं, शायद कोटक महिंद्रा बैंक कह रही हैं ये, और 2108 के भाव पर ये है अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में। आपके हिसाब से क्या दोनों स्टॉक्स में सलाह रहेगी? एक कोटक बैंक है और ग्रे स्टॉक कॉटन है। इसको एक पहले हम देखते हैं, जो कि अभी 217 पर चल रहा है ग्रेस कॉटन। तो हमें यहाँ पर एक छोटे से रिस्क पर, ठीक है, पहले कोटक जो छोटे से रिस्क पर हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, विच इज यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा अपनी कंडीशन, चाहे आप शॉर्ट टर्म में देख लो या फिर आप थोड़ा सा मिड टर्म का व्यू आपका हो। तो 194 इज द स्टॉप लॉस एंड एक्सपेक्टेड टारगेट। मैं दोनों टारगेट्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ, फिर आपको देखना है कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टारगेट और नॉट। तो पहला टारगेट विच आई एम एबल टू सी हियर इज 240। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट है, मिड टर्म के इन्वेस्टिंग टारगेट्स हैं। 240 तो यहाँ पर आसानी से आपको मिलेगा। इसके बाद आपको 260 तक ये जाते हुए दिख सकता है। बट अगेन, जैसे कि मैंने बोला है कि आप यहाँ पर समझ लीजिए कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप इन्वेस्टिंग के बारे में देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर 12 से 20% का गेन 6 महीने के अंदर आते हुए देख सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 190। ठीक है। एंड कोटक महिंद्रा अभी चल रहा है लगभग 2100 के भाव पर। होल्ड करिए अगर नहीं है, और अगर आप इसको फ्रेश बाइंग के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि आपने बाइंग का नहीं बताया है, तो आप इसको अभी भी बाइंग ले सकते हैं। डू एक्सपेक्ट टारगेट के आने वाले समय में आपको 2200। कहने का मतलब था कि मैम पोजीशन बनाए रखे कोटक महिंद्रा बैंक में अभी। हाँ। और एक्सपेक्टेड टारगेट जो आने वाले टाइम में हमको मिलेंगे, बैंकिंग स्ट्रांग बनेगी, क्योंकि जिस तरह से जो बहुत इंपॉर्टेंट था आरबीआई की ये डिसीजंस लेना जो उन्होंने लिए हैं, ब्रिक्स के लिए इंडियन रूपी का एक निर्माण होना, ब्रिक्स में इंडियन करेंसी के थ्रू ट्रांजैक्शन होना, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। अगर ये सस्टेनेबल होता है तो हमारे लिए, हमारी बैंकिंग सेक्टर के लिए, हमारी करेंसी के लिए सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स बूस्ट करेंगे। और फाइनेंशियल, जब भी जीडीपी की इंप्रूवमेंट की बात आती है तो वहां पर फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो स्टॉक है, बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक है, वहां पर अटेंशन बढ़ जाता है। दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व हियर। एंड स्पेसिफिकली जो पीएसयूज में जो बाहर का इनफ्लो आने वाला है, फंड फ्लो जो होगा, उससे काफी सपोर्ट मिलने वाला है आने वाले इस पर्टिकुलर ओवरऑल। क्योंकि जब हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, क्या है, 2 पिलर्स, पीएसयू एंड प्राइवेट, तो दोनों में इंप्रूवमेंट हमें दिखेगा। जी कोटक को रोक के रख सकते हैं जी। एंड आने वाले समय में हमको इसमें 2400 तक का भाव मिलेगा। मेंटेन स्टॉप लॉस एट 1970। ठीक है। इसके अलावा हम सिमर जी का एक सवाल लेते हैं। वॉल 3D के नाम से स्टॉक है, वॉल 3D इंडिया के नाम से 129 के भाव पर है। बेसिकली 3D प्रिंटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कंपनी। अब इन्होंने पूछा कि इसके ऊपर आपका नजरिया क्या है? मुझे अच्छा रहेगा अगर आपका स्टॉक आप स्क्रीन पे या तो प्ले कर दें। WOL 3D इंडिया
एक बार अगर मैं टीम से कहता हूँ, अगर वो गुजारिश करता हूँ कि अगर हो सके तो एक बार दिखा दीजिए इसको, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग यहाँ पर वैसे मैम ये है WOL3D इंडिया लिमिटेड के नाम से आप डालेंगे तो 129 का भाव है स्टॉक का यहाँ पर। और अभी जो है यहाँ पर 83 करोड़ का मार्केट कैप है करंट यहाँ पे। ये मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं जी। ओके गॉट मिल गया। 129 पर ये जी अभी चल रहा है। जी जी ओके ओके, थोड़ा सा समय लगता है कि कुछ स्टॉक्स नए हैं तो उनमें थोड़ा मुझे समय लगता है, और स्पेसिफिकली जब आप वॉल बोल रहे हैं उसमें वॉल्व वाला तो वहां पर दिक्कत होती है। खैर तो प्रिंटिंग बहुत छोटी सी कंपनी है, आपने इसमें क्या सोच करके इन्वेस्टमेंट किया है, इफ आई विद ड्यू रेस्पेक्ट अगर मैं जान सकती हूँ तो? क्योंकि ऐसी कंपनीज में जनरली सिर्फ तभी इन्वेस्टमेंट होती है या तो बिजनेस को बहुत क्लोजली समझते हो या फिर तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें हैं या फिर लेना चाह रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 120 पर। करंटली 129 पर है एंड रीबाउंड होना है तो यहाँ से होगा। और एक्सपेक्टेड टारगेट जो आप देखेंगे, लेकिन डीप है स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स बड़े हैं, रेंज बड़ी है, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट आप यहाँ पर देखेंगे इट इज क्लोज टू 139 एंड देन 155। तो टारगेट भी बड़े हैं, स्टॉप लॉस भी बड़ा है, समझ के करिए। बिल्कुल। और हमेशा हम लोग कहते हैं कि फंडामेंटल स्टॉक्स में निवेश कीजिए ताकि आप बेहतरीन रिटर्न पा सकें। अब बहुत सारे निवेशक वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी बुलिश हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो पैसा एयरटेल ने कमा के दिया है निवेशकों को उस टाइम के दौरान, तो ये चीज़ यहाँ पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े एम के डिज़ाइनर में, हम क्रिजैक के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं। 50 शेयर्स हैं 363 के भाव पे, पूछें कि क्या ऐड कर सकते हैं हम? और मुझे स्टॉक स्क्रीन पर चाहिए। अच्छा शर्मा ठीक है। जी। हाँ। अभी पीछे ही इसकी लिस्टिंग हुई थी हम लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो एक बार स्क्रीन पर अगर हम लोग प्ले कर पाए तो आईपीओ वाला जो कंपनी थी ना, जी 293 के भाव पर अभी चल रहा है और करीब नहीं सिंबल सर्च नहीं हो रहा है एक्चुअली। चलिए अच्छा जी प्राइस ठीक है, मिल गया। हाँ जी। ओके सो इनका सवाल है कि इसको ले सकते हैं क्या दोबारा? हाँ मैम, इनका बेसिकली सवाल ये है कि क्या हम एड ऑन कर सकते हैं। 363 के भाव पे उन्होंने खरीदारी की थी, अब तो काफी नीचे चला गया है स्टॉक, 293 पर आ गया। 363 मतलब आपका ये बहुत ही ऊपर की बाइंग है अभी आपको। फिर भी ठीक है, आपने जो एक सिंसियरली एक सवाल पूछा है तो पहले तो स्टॉप लॉस समझिए कि आपका 360 की बाइंग है या फिर आप एवरेज कर रहे हैं। आज स्टॉप लॉस शुड बी एट 280, डीप है, और जब आप स्टॉप लॉस ब्रीच करके एक्चुअल सपोर्ट तक आते आते स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो ये माइंड मत करिएगा, बट इट्स अ पनिशमेंट। क्योंकि ऐसे लेवल पर जब इतना लंबे समय तक हम स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं तो जनरली वो स्टॉक अपने एक्चुअल सपोर्ट्स पर पहुंच जाता है। आपकी बाइंग से ऑलमोस्ट ये 20% डिक्लाइंड है, तो अब यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमको रिबाउंड मिले क्योंकि आईपीओ प्राइस के आसपास ही अभी आ रहा है। वेल 280 शुड बी द स्टॉप लॉस। कंबाइंडेड या फिर एवरेज जो इसमें हमको लेवल मिलेंगे वो होंगे 320 के पहला, एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 345 तक भी, बट आफ्टर 325 आपको यहाँ पर ट्रेल करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा समझ के इसको एक्टिवली वॉच करना चाहिए आपको, और एवरेज कर सकते हैं विद द गिवन स्टॉप लॉस इफ यू आर कंफर्टेबल विद। ठीक है मैम। एक कविता ठाकुर जी उषा मार्टिन पर आपकी सलाह जानना चाह रही है मैम। उषा मार्टिन में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है हमने शुक्रवार को भी, और पिछले 5 दिनों में भी 4% तो भागा ही ये स्टॉक, आप कैसे देख रहे हैं? उषा मार्टिन डिस्क्लोजर हमारे मेंबर्स को हमने रेकमेंड किया था, और यहाँ पर भी मैंने रेकमेंड किया था डिस्क्लोजर के साथ ही कि लोगों के पास ऑलरेडी है, पेड क्लाइंट्स के पास में। एंड उषा मार्टिन में अब का व्यू ये है कि जब अब पहले से हैं जो भी लोग, तो या फिर जो अब आने के प्लान कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में स्टॉप लॉस जो आना चाहिए, स्टॉप लॉस इस कंडीशन में वो होगा 430 का। तो अगर आप 462 के प्राइस पर कंफर्टेबल एंट्री करने के लिए तो 430 का स्टॉप लॉस आपको देना चाहिए। जो लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं इसको लगभग 350-60 के आसपास से, उनके लिए भी अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 430 का ही रहना चाहिए। तो आप इसको इसी स्टॉप लॉस के साथ में रखें, इससे नीचे के स्टॉप लॉस में रखने की जरूरत नहीं है। स्टॉक ओवरबॉट है बट बुलिश है और इसके फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर अभी भी मेरा आउटलुक जो है वो वीक नहीं हुआ है। बट अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग वाला एटीट्यूड है आपका कि अगर एक अच्छा गेन मिल चुका है तो लेट्स स्विच या फिर लेट्स स्विंग, तो फिर उसके हिसाब से 430 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए अभी।
ठीक है, और इसके साथ ही हम लोग अपने व्यूअर्स को बता दें कि जो बीएससी है उन्होंने हॉस्पिटल इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया, जिसमें 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसमें फोर्टिस हेल्थ केयर जो है करीब करीब 20.91% उसमें एक वेटेज दिया गया सबसे ज़्यादा। उसके बाद मैक्स का आता है 19.77%, उसके बाद तीसरे पे अपोलो का करीब 19.52%। मैम आपसे मैं सवाल पूछना भूल गया, ये बताइए कि मैम अभी आपको कौन से स्टॉक्स, क्योंकि निवेशक जो है लगातार जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सवाल पूछते हैं कि कौन से स्टॉक्स में निवेश किया जाए शॉर्ट टर्म के लिहाज से, तो आपको क्या पसंद आ रहा है अभी? जिस तरह बैंकिंग एक अच्छी बढ़त बनती हुई दिख रही है, आपको लग रहा है पीएसयू बैंकिंग में ही बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है, फिर आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स है? देखिए, सिर्फ अगर पीएसयू की बात है तो पीएनबी स्टिल गुड, हालांकि टारगेट पर है बट स्टिल गुड, अभी भी लेट नहीं हुआ है। एंड हम लोग यहाँ पर एसबीआई को अभी भी हम देख सकते हैं, थोड़ा सा जो डिप आएगा अभी यहाँ पर 867 के पास, 867 पर ये अभी है। आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे लगता है ये स्टॉक अभी 850-55 की रेंज तक ही आएगा, एक बार वहां पर फिर से इसमें बाइंग के बारे में सोचें। एंड इसके अलावा जो कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि एनएमडीसी पर अभी भी मेरा व्यू जो है वो बुलिश ही है। इसमें भी हम लोग करंट लेवल जो कि 77 का है बाइंग ले सकते हैं। टारगेट एक्सपेक्टेड एनएमडीसी में मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट 80 का है जो अभी हिट नहीं हुआ है, तो कंसिडरिंग दैट हम यहाँ पर इसमें बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके 74 का चलेंगे। एंड कुछ स्टॉक्स जो मेरी नजर में है वो अडानी के हैं, और मुझे लगता है कि इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट, मतलब अगर आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरे साथ मैच होता है तो अडानी पावर को देखिए, अडानी पोर्ट्स को देखिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। शायद ये अपॉर्चुनिटी फिर कई सालों के बाद हमको मिलेंगी इस तरह के पैटर्न पर। मतलब अडानी ग्रीन, जी अडानी पावर में, मतलब आपका कहने का मतलब हम खरीदारी की जा सकती है यहाँ पर? हाँ जी, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, इनमें खरीदारी की जा सकती है। ये थोड़े से ऐसे स्टॉक है जो लार्ज कैप है और कंपेरेटिवली बीटा भी हाई है। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं कि थोड़ा कंपनी का साइज भी बड़ा हो, बीटा भी हाई हो, तो उसमें दो बेनिफिट मिलते हैं, एक तो वॉल्यूम रहती है और दूसरा रेंज मिल जाती है प्ले अराउंड करने के लिए, तो वो पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ लग रही है। ठीक है मैम, तो एक हमारे व्यूअर्स थे एसबीआई के ऊपर, तो आपने उनको जवाब दे दिया। रॉक जेना तुषार के नाम से इनकी आईडी थी। इसके अलावा मैम एक अंकित पाठक जी का सवाल है आईआरबी इंफ्रा के ऊपर। आईआरबी इंफ्रा पे जी जी नॉर्मल इन्होंने कहा कि मैम आपका नजरिया क्या है आईआरबी इंफ्रा के ऊपर? आईआरबी तो सबसे बढ़िया लेवल पर है आज की डेट में। अगर आप इसको बाय कर रहे हैं तो बस एक ही क्लैरिटी रखिएगा, उसमें आपको बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी से अच्छा गेन मिल सकता है। अभी 42 पर है, अगर आए तो चांसेस कम है, बट इन केस अगर ये आता है तो ही आपको एक बार 40 के पास में इसको ऐड करना रहेगा। कंबाइंड स्टॉप लॉस हमको रखना है यहाँ पर 39.50 रुपीज, दैट्स इट। एंड एक्सपेक्टेड टारगेट जो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे 46 एंड मिनिमम टारगेट फिर इसके बाद में 50, एंड दिस इज द आउटलुक फॉर मिनिमम 3 to 9 मंथ्स। इतने में इसमें ये पॉसिबिलिटीज है, मोमेंटम बन सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 19-20% की गेन की चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और सवाल है, सचिन जी का लेते हैं। सचिन तलान जी का, गुड मॉर्निंग सर कर रहे हैं यहाँ पे। एचडीएफसी बैंक में बाय किया जा सकता है क्या? मुझे ये करीब 3 मंथ तक होल्ड करना। और साथ में एक और जानकारी दे दें हम एचडीएफसी बैंक के ऊपर, क्योंकि इनके आप देखिए शनिवार को यहाँ पर Q2 बिजनेस अपडेट्स जो है वो जारी होते हुए दिखे हैं। एक एडवांस अंडर मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पर तो करीब करीब 27.94 लाख करोड़ रुपए पहुँचता हुआ दिखा, जो कि पिछले साल ये के मुकाबले 9% ज़्यादा है। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 2% ज़्यादा है यहाँ पर। और इसके अलावा भी एक बेहतर क्वार्टर अपडेट जो है वो निकल कर एचडीएफसी का आया, और भी बहुत जो नंबर्स थे वो बेहतर एडवांसेस के लेवल्स पर भी देखने को मिल रहे हैं। मैम ये जो है शुक्रवार को तो दबाव में रहा हल्का सा, बहुत स्लाइटली 1/4। आप आगे के लिए एचडीएफसी का नज़रिया क्या है आपका? आगे के लिए एचडीएफसी 3 महीने का इन्होंने क्लियर व्यू मांगा है, तो मेरे हिसाब से आपको 3 महीने का स्टॉप लॉस प्राइस ने ऑलरेडी डिफाइन किया है, विच इज एट 938। सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं तो आप इसको होल्ड करिए। एंड एक्सपेक्टेड टारगेट जो आपके लिए आते हैं वो अभी 965 पर है, कल की क्लोजिंग के बेस पर, प्रीवियस सेशन के बेस पर। एंड एक्सपेक्टेड टारगेट हमें 990 मिनिमम, और नया हाई लगे तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा, बट सजेशन यही है कि जैसे ही 990 निकल जाए इसके बाद आप ट्रेलिंग कर लीजिएगा। स्टॉक रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही स्प्लिट हुआ था, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्राइस, जो लोग इसको 1800 के भाव से देख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक गिरा नहीं है, ठीक है, उन्हीं आसपास के भाव पर हमको ये दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से आप इसको अभी भी होल्ड करिए, जो गिवन टारगेट्स है पहले टारगेट के बाद ट्रेलिंग करिएगा।
ठीक है मैम। जी। इसके अलावा मैम एक आईडी बनाई है वन मैन शो के नाम से, ज़बरदस्त दिलचस्प वेरी आइडिया नाइस। बनती है। अशोक लेलैंड का मैम पूछें कि करंट मार्केट प्राइस कौन सा लेवल हो सकता है और क्या होल्ड करें या फिर सेल करें, ये बताइए। ओके। पहले तो आपका आउटलुक कितने दिन का है? अगर आप बहुत ही छोटा नजरिया स्टॉक को लेकर के चल रहे हैं, देन प्लीज अंडरस्टैंड इट्स ओवरबॉट एज ऑफ नाउ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज खरीदूंगा और हफ्ते 10 दिन में इसमें मुझे नए हाईज मिलेंगे, पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें, पहले तो समझिए कि स्टॉक का आउटलुक है बुलिश, वीक नहीं है, और लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में जो भी पैसा लगाएंगे उसको ही अच्छा पैसा बना करके दे रहा है और आगे भी पोटेंशियल है। नाउ कहां पे बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए? अगर आप इसको तरीके से हैंडल कर सकते हैं, करंट लेवल पर बाय ना करके, क्योंकि मोमेंटम है, मिस हो सकता है। करंट मौके पर अगर आप बाय ना करके इसको थोड़ा सा 135 130 की रेंज में अगर आप ले पाए तो इट विल बी अ बेटर बाइंग। हाउएवर, क्योंकि ये मोमेंटम में है, जी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, अप ट्रेंड का स्टॉक है, चांसेस है कि ये ज्यादा ना गिरे। ठीक है। ठीक है। तो उस कंडीशन में आप इसको अगर आपको 130 का 135 का भाव मिल जाता है तो भी आपको यहाँ पर एक बार 127 तक एवरेज करके चलना पड़ सकता है। क्लैरिटी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसको आपको होल्ड करके ही पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। और इसकी जो कम से कम की होल्डिंग पीरियड रहेगी वो आप इसको कम से कम 3 महीने का समय देंगे, तब जाकर के मूवमेंट बन सकता है, जिसमें कि एक्सपेक्टेड टारगेट होंगे मिनिमम 155 एंड उसके बाद में 170। ये अप ट्रेंड का स्टॉक है। आपको अप ट्रेंड के स्टॉक्स में पहले आपको बहुत ही सपोर्ट्स पर बाइंग करने की जी कोशिश करनी चाहिए एंड एवरेज के साथ में। ठीक है मैम। एक जी। सवाल मैम मैं और चाहूँगा, हमारे प्राइम मेंबर है सुरेंद्र जी, जी। कोरोमंडल के ऊपर पूछ रहे हैं क्योंकि इन्होंने 2241 की बाइंग करी है, अभी 2312 के भाव पर है यहाँ पर, तो इनके ओके। खरीदे जो लेवल है उससे तो ऊपर ही है। कह रहे हैं कि हाँ। टारगेट और स्टॉप लॉस प्लीज बताएं। ओके, टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप बिल्कुल आराम से। यहाँ पर ज्यादा नहीं है, 2450 मिनिमम टारगेट है जो कि हिट हो जाएगा आसानी से 2450 का। इसके बाद आपकी इच्छा है कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं 2600 तक के लिए या नहीं। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है 2170 का। जी ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक छोटा सा बस शॉर्ट में, बहुत माही जी का, प्रजापति जी का सवाल है, वी मार्ट के ऊपर एंट्री कर सकते हैं या नहीं मैम? विशाल मेगावाट, जी जी वी मार्ट। वी मार्ट। ओके 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 ओके, गॉट दैट, गॉट इट। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप कर सकते हैं। स्टॉक में अगर आपकी एक्सपेक्टेड टारगेट रहेंगे लगभग 910 के एंड 950, लेकिन स्टॉप लॉस भी बड़ा है जो कि है कल का ओपन प्राइस प्रीवियस सेशन का। आप इसको 770 के स्टॉप लॉस पर अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिएगा, पॉसिबल तो है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। थैंक यू। थैंक यू।